नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नाइट शिफ्ट हुई खत्म। सरकार का आदेश, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते। जी हां दोस्तों, यूपी में महिलाओं के लिए अहम खबर है। अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि बिना महिला की परमिशन के रात के वक्त में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे कार्रवाई होगी। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने कहा कि लिखित सहमति के बाद महिला 7 से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वर्शिप एक्ट के खिलाफ कथावाचक देवकीनंदन सुप्रीम कोर्ट से गुहार, धार्मिक अधिकार से वंचित करने वाला कानून खत्म हो। जी हां दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानव्यापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले के बीच अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल की है। शनिवार को मथुरा के प्रख्यात भगवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि यह कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या इसे खत्म किया जाना चाहिए। देवकीनंदन ने कहा कि सनातन अनुयायियों को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ क्रूरता की है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अर्जी और याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा या नहीं, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने गुजरात में किया नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन। यूरिया की एक बोरी जितनी ताकत अब एक बोतल में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार को गांवों के स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम बताया है और कहा कि इसी में आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांवों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पूज्य बापू और सरदार पटेल ने हमें जो रास्ता दिखाया उसके अनुसार आज हम आदर्श सहकारी गांव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे यहां शनिवार को आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में बोल रहे थे। दोस्तों, अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन करते हुए मैं विशेष आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमेंट प्राइस हाइक, बड़ा झटका, अब अपना घर बनाना भी हुआ महंगा। सीमेंट की कीमतों में बम्पर बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है दोस्तों। बढ़ती महंगाई के बीच अब सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की रेट बढ़ा दी है। इसके चलते कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट लिमिटेड लोन पेमेंट के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए अपनी जमीनों को बेचने जा रही है। इसके साथ ही कंपनी ने सीमेंट की कीमतें भी 55 रुपए तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोयले की कीमतों में आई तेजी की वजह से लागत मूल्य बढ़ गया है, जिसके चलते कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, इंडिया सीमेंट कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी जून से जुलाई के बीच 3 चरणों में सीमेंट के दाम प्रति बोरी 55 रुपए बढ़ाएगी, यानी कि 1 जून को प्रति बोरी सीमेंट के दाम में 20 रुपए, 15 जून को 15 रुपए और 1 जुलाई को 20 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इस हिसाब से कुल मिलाकर सीमेंट की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वेदर अपडेट, इन राज्यों में बारिश होने की है संभावना। दिल्ली में फिर करवट बदलेगा मौसम, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में देश में मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, जिस वजह से लोगों को पिछले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज अच्छी तरह का रह सकता है। सुहाना मौसम होने के कारण लोगों को तपती गर्मी से कुछ समय के लिए ही सही लेकिन राहत जरूर मिलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में शाम तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अब अनुकूल हैं। पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 4 दिनों से यहां मौसम का मिजाज थोड़ा ठंडा है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, झारखंड और केरल में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें
करें तो यहाँ भी कई शहरों में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। देश के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली सहित केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी-एमपी बॉर्डर पर बसे गांव में कार्ड दिखाने पर मिलता है पानी, लड़के रह जाते हैं कुंवारे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे मिर्जापुर के लहुरिया गांव को विरासत में पानी की किल्लत मिली है। जिस तरह आपको कार्ड से राशन कार्ड मिलता है, वैसे ही यहां कार्ड दिखाकर पानी मिलता है, वो भी 3 दिनों पर केवल 15 लीटर। जी हां दोस्तों, अगर इससे ज्यादा पानी की जरूरत हो तो आपको एक झरने तक जाना होगा, वहां से पानी को भरकर सिर पर लाद कर घर तक लाना होगा। पानी की ऐसी किल्लत देखकर लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव के लड़कों से नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादातर घरों में कुंवारे लड़के देखे जाते हैं। दोस्तों, जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा हलिया विकास खंड का लहुरिया दह गांव पिछड़े इलाके में शामिल है। यहाँ की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस गांव की आबादी करीब 2000 है। गांव के लोगों को कार्ड से ही राशन मिलता है और कार्ड से ही पानी की भी सप्लाई की जाती है। फर्क बस इतना है कि राशन हर महीने 3 किलो मिलता है और पानी हर रोज 5 लीटर मिलता है। इसके अलावा अगर इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है तो यह गांव से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी के झरने से पानी भरकर लाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेक रिव्यूज को रोकने के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी सरकार, फर्जी रिव्यू लिखने वाले खोजे जाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ई कॉमर्स पोर्टल या वेबसाइट पर फर्जी रिव्यू पर रोक लगाने के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और ASCI साथ मिलकर नियम बनाएंगे। साथ ही फर्जी रिव्यू लिखने वालों को खोजने का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सभी शेक होल्डर्स ने माना कि फर्जी रिव्यू एक बड़ी चुनौती है और इसको रोकने और ग्राहकों के हित सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। ग्राहकों को ऐसे रिव्यू से धोखा देने की कोशिशों पर लगाम लगेगी। दोस्तों, खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा कि ऑनलाइन बिक्री मंचों पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फर्जी समीक्षाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए यह मानक परिचालन प्रक्रिया लेकर आएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने ई कॉमर्स कंपनियों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ इस मुद्दे पर हुई एक बैठक की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋतिक रोशन होंगे KGF 3 का बड़ा चेहरा, मेकर्स का शॉकिंग खुलासा। जी हां दोस्तों, यस स्टारर KGF चैप्टर 2 ग्लोबल लेवल पर काफी सक्सेसफुल रही है। बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने तोड़ डाले। जबरदस्त कमाई की। 46 दिनों में इसमें 1230 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, जो कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, यश उर्फ रॉकी भाई की अल्टीमेट फैन फॉलोइंग है। थिएटर्स में आज भी यह फिल्म सक्सेसफुली रन कर रही है। फैंस अभी से इसके तीसरे पार्ट के आने की आस लगाकर बैठ चुके हैं। दोस्तों, KGF के मेकर्स ने भी कुछ दिनों पहले घोषणा कर दी थी कि इसका तीसरा पार्ट आएगा। अफवाहों की माने तो ऋतिक रोशन इस फिल्म का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। अब KGF के मेकर्स ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपडेट शेयर किया है। इसके साथ ही फिल्म की कास्टिंग फाइनलाइज हो गई है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी दी है। मेकर्स ने जब KGF की तीसरी फ्रेंचाइजी का ऐलान किया तब भी इसका दूसरा पार्ट थिएटर्स में सक्सेसफुली रन कर रहा था। KGF 3 में ऋतिक रोशन की कास्टिंग को लेकर मेकर्स ने कहा कि चैप्टर 3 इस साल तो नहीं आ रहा है, हमारे पास कुछ प्लान्स है। प्रशांत नील इस समय सालार में व्यस्त हैं। वहीं यश भी अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हम इंतजार कर रहे हैं सभी के साथ आने का और KGF 3 पर काम करने का। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि यह पता चल सके कि ऋतिक रोशन 3 में है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर कास्टिंग की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, DGCA ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना, विकलांग बच्चे के साथ हुआ था दुर्व्यवहार। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने इंडिगो फ्लाइट पर भारी जुर्माना लगाया है। दरअसल दोस्तों, एयरपोर्ट पर एक विकलांग बच्चे को 7 मई को प्लेन में चढ़ने से रोकने को लेकर इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। DGCA ने यह जानकारी दी है कि उसके द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि एयरलाइन स्टाफ ने बच्चे के साथ बेहद खराब बर्ताव किया, जिसकी वजह से यह मामला इतना बढ़ गया। DGCA ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी घटना भविष्य में न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वह अपने दिशा निर्देशों में बदलाव करेगा। अगर इस मामले को सहानुभूति के साथ संभाला गया होता तो बात इतनी नहीं बड़ी होती कि यात्री को बोर्डिंग के लिए मना किया जाता। DGCA ने बताया कि विशेष परिस्थितियां और बेहतर प्रतिक्रिया की मांग करती है, लेकिन एयरलाइन का स्टाफ परिस्थिति को संभाल नहीं पाया और नागरिक उड्डयन नियमों की भावना को बनाए रखने से चूक गया। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 मई को एक विकलांग बच्चे को एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने बोर्डिंग से रोक दिया था। उसके बाद वहां काफी आक्रोश भड़का। इस फैसले की चारों ओर आलोचना हो रही थी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। मामला तब सामने आया जब रांची हैदराबाद फ्लाइट की यात्री मनीषा गुप्ता ने उस बच्चे और उसके माता पिता को ग्राउंड स्टाफ के कारण हुई परेशानी का वृत्तांत लोगों के सामने रखा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक की भूल भुलैया 2 का जलवा, आयुष्मान की अनेक को नहीं मिल रहे दर्शक। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 का जलवा बरकरार है। दूसरे हफ्ते भी फिल्म की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस शुक्रवार को फिल्म ने 6 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई अब 98 करोड़ 57 लाख हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि शनिवार को यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ इस शुक्रवार को रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म अनेक कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। फिल्म की ओपनिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पहले दिन फिल्म को काफी कम दर्शक मिले। फिल्म का कलेक्शन महज 2 करोड़ रुपए भी नहीं रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।